रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें बढ़ी। वहीं पटवा ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। नाम निर्देशन के संबंध में आज रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष 3 आपत्ति दर्ज कराई गई है। निर्वाचन आयोग के प्रोफार्मा में छेड़छाड़ एवं आपराधिक जानकारी छिपाने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। भोपाल एवं दिल्ली से आए वकीलों की बहस के बाद रिटर्निंग ऑफिसर भोजपुर ने सुनवाई का समय कल 11 बजे तक बढ़ाया। बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी गणेश मालवीय के वकील ने दर्ज कराई आपत्ति। कुल 21 अभ्यर्थियों के फॉर्म डाले गए थे, जिसमें 14 फॉर्म स्वीकृत किए गए। वहीं सुरेंद्र पटवा के बेटे का फॉर्म निरस्त किया गया। सुरेंद्र पटवा बीजेपी ने 2 नामांकन पत्रों में शपथ पत्र अलग अलग हुए हैं, जिनके चलते सुरेंद्र पटवा का नामांकन होल्ड किया गया। आज 11:30 बजे होगी सुनवाई। कुछ 3 जानकारी उन्होंने आपत्ति लगाकर पूछी है और तीनों का परीक्षण हमारे एडवोकेट ने किया है। उनकी विधिवत जानकारी हम लोग कल आरोप के सामने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने देने जा रहे हैं और जितनी भी आरोप है वो उन तथ्यों में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। सभी लीगली हम लोगों ने हमारे एडवोकेट से परीक्षण करा लिया है और उसका जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। कितने आरोप लगाए गए? लगभग 3 उनके आरोप हैं। तीनों आरोपों के जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। क्या लगता है ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो शपथ पत्र या हमने जानकारी में नहीं दिया तो हमें भी खुद को भी इसका संज्ञान है और शपथ पत्र जब दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सभी बातों का परीक्षण किया जाता है और लगातार चुनाव लड़ने के साथ साथ हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारी जो लीगल टीम है, उसके द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि सारी जानकारी उसमें है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जिन्होंने लगाए हैं उनके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। कौन से 3 बिंदु है सर? 3 बिंदु में लगभग पहला तो उनका कहना है कि 5 साल की रिटर्न नहीं डाले, जबकि उस फॉर्म में 1 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न पूछा है। दूसरा विषय उन्होंने पूछा है कि हाई कोर्ट में कुछ 2020 के मामले लंबित है, तो वो मामले सभी खत्म हो गए। मुझे लगता है उनके जानकारी में नहीं है। और तीसरा विषय जिसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 500 केसेस बताए, ये भी मिथक जानकारी है, इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। जो हमने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्य है और शपथ पत्र में भी हमने दिया है और हमारे लीगल टीम के जो एडवोकेट्स हैं वो कल इसका जवाब देंगे। 3 आपत्तियां हैं शपथ पत्र के विषय में। उन आपत्तियों का उनसे जवाब लेने के उपरांत नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। सर ये जवाब कितने दिन का है? कल जवाब आ जाएगा। कल 11 बजे का समय सुनवाई के लिए। शपथ पत्र में जो उनके विवरण अंकित हैं उससे संबंधित है। कितनी आपत्तियां? 3 आपत्तियां। टोटल कितने आवेदन डले सर? टोटल 21 नामांकन थे 19 अभ्यर्थियों के। उसमें से 14 स्वीकृत किए जा चुके हैं, 4 अस्वीकृत किए गए हैं, 1 अभी लंबित है जिनको कल निराकरण किया जाएगा। ये शपथ पत्र 2 पेश किए गए थे सुरेंद्र पटवा जी द्वारा। 2 नॉमिनेशन उनके हैं, दोनों में एक शपथ पत्र है। क्या गड़बड़ी ऐसी उसमें विशेष? अब ये पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। तो कब होगी जांच? कल जांच होगी। देखिए ऐसा है कि अब प्रशासन चुनाव आयोग ये तय करे कि अगर जो फॉर्म हमारे एज पर लॉ है तो उसको स्वीकार करें और एज पर लॉ नहीं है तो उसको फिर जो कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सारा का सारा खेल जो है चुनाव आयोग के अंतर्गत चल रहा है। इसमें ऊपर हाईकोर्ट जा सकते हैं क्या इसी मामले को लेकर? देखिए ये तो अभी तो चुनाव हाई कोर्ट जाने का कोई समय नहीं होता है। तो परिणामों के बाद 45 दिन के अंदर कोर्ट जाया जाता है। जिसको जाना होता है वो उस पीरियड के अंदर जाता है। अभी तो इसमें सीधे कोई नहीं जा पाएगा।